दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कल है 6 अप्रैल 2023 और गुरुवार है। कल हम सब हनुमान जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूअर को ये बताना चाहता हूं कि हम हनुमान जी की जयंती नहीं मनाते, क्योंकि जयंती उसकी होती है जो जन्मता है और मरता है, मगर हनुमान जी तो चिरंजीव देवता है, उन्हें वो अमर है, वो यानी कि सदा जीवित ही रहते हैं। इसलिए आप हनुमान जयंती की बजाय यदि किसी को व्हाट्सएप में कल मैसेज करें तो आप उन्हें हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। तो आप सभी व्यूअर को दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, ये मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं। आपको दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक खास मंत्र बताने वाला हूं, जिसकी साधना से आपके जीवन में शत्रु का नाश होगा, धन की प्राप्ति होगी। आपके घर में यदि कलेश है, ब्लैक मैजिक है, तो वो भी सारा का सारा चला जाएगा। तो अंत में आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। हम हनुमान चालीसा करते हैं, हम हनुमान बाहुक करते हैं, हनुमान दशक करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान जी के 12 नाम करते हैं, हम सतनाम करते हैं, कोटि नाम करते हैं, बीज मंत्र करते हैं, हनुमान जी के साबर मंत्र करते हैं और सुंदर कांड का भी पाठ करते हैं। इन सब पाठ के जरिए हम हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको इनमें से जो भी आता है आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन वो कर सकते हैं। ये जो भी दोस्तों मैंने आपको पाठ बताए उसमें से हनुमान चालीसा बहुत ही प्रचलित पाठ है। पूरे विश्व भर में हनुमान जी के बहुत सारे साधक हैं। आप दोस्तों इनमें से हनुमान चालीसा की विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि हनुमान चालीसा में हम हनुमान जी की शक्तियों का उसमें वर्णन है। यानी कि हनुमान जी जो एक ऐसे देवता है जिन्हें दोस्तों श्राप लगा हुआ है। हनुमान जी को ऐसा श्राप है कि वो अपनी शक्ति भूल जाते हैं। हमें हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं से आपको ये पता होगा कि हनुमान जी को उनकी शक्ति जो है जामवंत याद दिलाते हैं। फिर हनुमान जी को जैसी शक्तियां याद आती हैं तो हनुमान जी सारे वो काम कर देते हैं जो सबको असंभव लगते हैं। तो हनुमान जी दोस्तों आपकी भी सहायता कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हनुमान जी राम के सेवक हैं। तो हनुमान जी का आप जो भी पाठ करें, चाहे आप हनुमान चालीसा करें, हनुमान बाहुक करें, बजरंग बाण का पाठ करें या सुंदर कांड का पाठ करें, उससे पहले दोस्तों आप राम जी को याद करें, क्योंकि जहां पर भी राम का नाम होता है, राम का स्मरण होता है, वहां पर हनुमान जी की ऊर्जा आ जाती है और हनुमान जी आपके जीवन में किसी भी प्रकार से आके आपके जीवन के संकटों को हर लेंगे। तो राम का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल करना है तो राम 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 ऐसा 108 की माला करें। उसके बाद ही दोस्तों आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण करें। या तो आप ये भी कर सकते हैं जय राम जय राम जय जय राम। कोई भी आप हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान बाहु का या बजरंग बाण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करने से पहले राम जी को याद करें, क्योंकि राम जी को याद करने से दोस्तों हनुमान जी की ऊर्जा आपके लिए काम करना शुरू करेगी। यदि दोस्तों आपको सहयोग नहीं मिल रहा तभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपको आपके जीवन में साधन नहीं मिल रहे, जो भी साधन के जरिए आप सफलता पाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा से आपको साधनों की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप कमजोर फील कर रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कमजोरी है, तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और दूसरा, यदि दोस्तों आपको नेगेटिविटी आ रही है, मन भारी है, तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हनुमान जी जो है मंगल के देवता है। यदि आप मंगल ग्रह की शांति करनी होती है तो भी हनुमान जी को याद किया जाता है, हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो हनुमान जी, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, हमको उन्हें याद दिलाना पड़ता है। तो दोस्तों हनुमान जी की जो ऊर्जा है वो हम सबके अंदर है, मगर वो सोई ही हुई अवस्था में है। हनुमान जी की जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं है दोस्तों, हमारे अंदर है, क्योंकि वो सोई हुई है। उसे जगाने के लिए ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा के पाठ में दोस्तों ऐसा लिखा गया उनकी पावर को जगाने के लिए। जैसे चालीसा में क्या है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यानी कि हनुमान जी ने सुग्रीव के ऊपर उपकार किया और उन्हें राजपाट दिलाया। फिर उसके बाद उसमें हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा, सब सुख लहे तुमरी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि हनुमान जी की यदि आप शरण में जाते हैं तो आपको सारे के सारे सुख मिलते हैं। और आपके साथ जब हनुमान जी हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा है, तो हनुमान चालीसा में ये चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि आप रोग से ग्रस्त हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, तो चौपाई क्या है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसके बाद दोस्तों यदि आप संकट में फंसे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या करना है, या आपको ऐसा भी लग रहा है कि मैं क्या काम करने के लिए पैदा हुआ, तो अब आप कर सकते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उसके अलावा दोस्तों यदि आप जीवन में कुछ सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप कोई अपने घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, ऐसी दोस्तों अनेक प्रकार की चौपाइयां हनुमान चालीसा में है। इसलिए हनुमान चालीसा की जब आप ये चौपाइयों को, इन दोहों को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, हनुमान जी की ऊर्जा जागृत होगी और हनुमान जी आपको क्या करेंगे, हनुमान जी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि हनुमान जी की आप कोई भी साधना करें तो आपको भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपके अंदर भावना होगी तभी आपकी हनुमान चालीसा या जो भी आप कर रहे हैं हनुमान जी तक वो पहुंचेंगे। मगर पहले नाम का नाम लें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ या जो भी पाठ करना चाहते हैं वो करें। दोस्तों यदि आप मेरी तरह हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं 7 से 8 साल मुझे हो चुके हैं। मैं हर हनुमान जन्मोत्सव में 108 हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, जिसका कि आपने मेरे चैनल में ब्लॉग भी देखा होगा या वीडियो भी देखे होंगे। तो यदि आप भी हनुमान चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। आपको सब कुछ लाल ही पहनना है। वो क्यों लाल पहनना है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। मगर आप यदि मेरी तरह आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की कोई भी मंदिर में आप चले जाइए, पूरे लाल कपड़े पहने और लाल आप तिलक लगा सकते हैं। और आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में पानी लेना है पीने का, राइट हैंड में मतलब राइट साइड पे आप रखिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी सीधे हाथ में रख के अपने नाम से संकल्प लें कि आप हनुमान जी की वो 108 चालीसा की साधना किस लिए कर रहे हैं। फिर उस संकल्प के पानी को छोड़ दें और पहले राम का नाम लें, उसके बाद हनुमान चालीसा के 108 पाठ कर लें। फिर लास्ट में वापिस से राम का आप माला जाप कर सकते हैं। एक माला चाहे तो आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं या जो भी माला आपके पास पड़ी है। तो 108 यदि आप नाम मतलब हनुमान चालीसा करते हैं तो दोस्तों आपकी जो भी आपने जिस हेतु से वो हनुमान चालीसा की होती है वो इच्छा आपकी पूरी होती है। क्योंकि मुझे दोस्तों मेरे जीवन में काफी अनुभव है। सबसे पहली जो हनुमान चालीसा साधना मैंने की थी, मैंने लग्जूरियस फ्लैट के लिए की थी, जो कि आज मेरे पास हो चुका है। और मैंने हनुमान जी से यही प्रार्थना की थी बिना लोन के मेरा वो फ्लैट हो जाए। तो आज मैं मोटेरा में लग्जूरियस फ्लैट में रहता हूँ। उसके अलावा दोस्तों मेरी जो सिस्टर है, सगी सिस्टर, जो कि टीचिंग फील्ड में, जो कि जैसा कि मेरा एक भांजा है मंतव्य, वो हनुमान जी की साधना से जब मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की तो 11 साल के बाद वो हमें प्राप्त हुआ। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद मैंने आज तक हनुमान चालीसा की जो साधना 108 की मेरे लिए कभी भी नहीं की। मैं आज अभी जो भी करूंगा, यानी कल भी जैसे मैं हनुमान साधना करने वाला हूं तो मैं मेरे लिए नहीं करूंगा, मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए करता हूं। तो आप भी दोस्तों यदि 108 बार हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। मगर आपको इसमें क्या करना है, यदि कल आप 108 बार करते हैं तो कल से लगातार 40 दिन तक 108 बार करिए, तो आप पाएंगे कि उसके बीच में आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। यदि आपको लगता है 108 बहुत ज्यादा है तो आप दोस्तों उसका जो हाफ है यानी कि 54 बार भी कर सकते हैं। 54 या 108 बार अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो हनुमान जी को दोस्तों आपके गूगल का धूप जलाइए। दोस्तों संकट मोचन हनुमानाष्टक जो है उसमें उसके पाठ में लास्ट में दोहा आता है, यदि आपने पढ़ा है तो, लाल देह लाल हील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो दोस्तों इस दोहे में ये पता चलता है कि हनुमान जी को सब कुछ लाल ही पसंद है। तो हनुमान साधना में दोस्तों लाल रंग का बहुत महत्व है। यानी कि आपको क्या करना है, कपड़े भी लाल पहनने हैं पूरे के पूरे, आपको बिल्कुल भी काला और नीला कलर का यूज नहीं करना है, पूरे लाल ही पहनने हैं। अगर आपको सर में कुछ बांधना है तो वो भी लाल ही बांधिए, आपका आसन भी लाल होना चाहिए, आपकी माला जो है वो रक्त चंदन की वो भी लाल होनी चाहिए। हनुमान जी को आप जो सिंदूर चढ़ाएं, अगर तेल मान लो चमेली का तेल होता है उसमें सिंदूर मिला के उसे भी लाल कर दीजिए। और आप अगर दिया जलाते हैं तो मौली जो होती है, रक्षा जिसको हम धागा बोलते हैं, वो भी आप वो लाल लीजिए। यानी कि सब कुछ लाल ही लेना है, यानी कि आसन भी लाल, सब कुछ लाल। उनको यदि आप पुष्प चढ़ाने तो वो भी लाल चढ़ाइए, क्योंकि लाल रंग का दोस्तों बहुत महत्व है। क्योंकि जो है वो हनुमान जी जो है वो रक्त वर्ण के देवता है, इसलिए लाल रंग का बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों हनुमान जी को लाल रंग क्यों पसंद है दोस्तों, इसके लिए कथा प्रचलित है। एक बार राम जी का दरबार लगा होता है और राम जी के दरबार में जैसा आप जानते हैं जहां पर राम जी होते हैं वहां पर उनके चरणों में हनुमान जी होते हैं। तो राम जी हनुमान जी को बोलते हैं कि जाओ और माता सीता को बुला के लाओ। तो वो हनुमान जी जाते हैं माता सीता को बुलाने, तो देखते हैं माता सीता क्या करती है, अपनी मांग में सिंदूर लगा रही होती है। तो हनुमान जी जिज्ञासा वक्त माता सीता को पूछते हैं, माँ आप क्या कर रहे हो। तो माता बोलती है कि मैं ये, हनुमान जी को बोलती है कि मैं अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए, यानी कि राम जी की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद जब हनुमान जी उनको छोड़ के आ जाते हैं, फिर वापिस वो बचा हुआ जो सिंदूर होता है वो पूरा का पूरा अपने बदन में पूरा का पूरा मतलब लगा लेते हैं, पूरे बदन में मतलब पोत लेते हैं। उसके बाद जब वो दरबार में पहुंचते हैं तो राम जी बोलते हैं ये क्या किया।
तो वो बोलते हैं कि माता थोड़ा सा सिंदूर लगा रही थी आपकी लंबी आयु के लिए, तो मैंने सोचा पूरा का पूरा लगा लेता हूं, इसलिए ये जो है यानी कि लाल दे लाली दल से अर्दल लाल उमर, यानी कि हनुमान जी को यानी कि पूरा का पूरा जब आप उसको लेप करेंगे हनुमान जी को, तो उससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी लाइफ में हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी, ऐसा आशीर्वाद राम जी उनको देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हनुमान जी मंगलवार के दिन पैदा हुए, तो मेन वार तो हनुमान जी का मंगलवार है, मगर आप शनिवार को भी हनुमान जी के मूर्ति में तेल सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो आपको दोस्तों एक खास बात ध्यान देनी है, यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को तेल और सिंदूर यदि आप उनके शरीर में पोते या लगाएं, तो आपको क्या करना है, यदि आप मंगलवार को कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ऊपर से नीचे करना है, मतलब क्या बोलते हैं चोटी से नीचे की तरफ करना है। कारण उसका कारण है ज्योतिषीय कारण है दोस्तों, क्योंकि जो मंगल ग्रह का उसका निवास स्थान कहां पर है, सर पर है। यदि आप शनिवार को ये उपाय करते हैं तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ आना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि शनि का वास कहां पर है, पांव में। तो ये आपको मैं बहुत ही विशेष बात बता रहा हूं। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आज से इस वीडियो के बाद ये गलती करना बंद कर दें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको रिजल्ट पक्का आएगा। तो आप देसी घी में सिंदूर मिला सकते हैं, उसके बाद चमेली में भी आप सिंदूर मिला सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे करना है, और शनिवार के दिन क्या करना है, पांव से ऊपर की तरफ करना है। ये आपको विशेष बात ध्यान देनी है। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप उनको तुलसी की माला चढ़ा सकते हैं, आप उनको कल लंगोट पहना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पीपल के यदि आपको पत्ते नीचे गिरे हुए मिल जाए, आपको कम से कम 9 पत्ते भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7, 9, 11 ले सकते हैं। आप नीचे पड़े हुए उसको गंगा जल या पानी से धो दीजिए और हल्दी का घोल बनाइए, और उससे उन पत्तों में इस अंगुली से यानी कि अनामिका अंगुली से राम का नाम लिखिए, और उसके बाद हनुमान जी को आप उसकी माला बना के भी पहना सकते हैं, या हनुमान जी के सामने आप रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, राम के नाम की माला पक्का जाप करनी है, क्योंकि राम के नाम की माला के जप के बिना आपकी जो हनुमान जन्मोत्सव है उसका कोई भी आपकी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले आप शुरुआत में सब कुछ क्या करेंगे, राम को याद करेंगे, फिर हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु किया, सुंदरकांड, जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। मैंने आपको हनुमान चालीसा साधना का बताई है, तो वो करिए, उससे आपको पक्का ही रिजल्ट आएगा। दोस्तों हनुमान जी को आप प्रसाद में क्या चढ़ाएंगे, हनुमान जी को आप प्रसाद में दोस्तों गुड़ चना चढ़ा सकते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं। आपको ये चढ़ाना चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं, आपको 5 अगर मिट्टी के दिए जलाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी मंगल के देवता है, और मंगल का संबंध किससे, भूमि से, तो मिट्टी के 5 दिए जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो इसके अलावा आप पीतल के भी 5 दिए जला सकते हैं। सिंदूर अक्षत आप रखिए, वहां पर लाल पुष्प रख रहे, और रखने के अलावा आप रक्षा जो धागा होता है वो रखिए, और पूजा करने के बाद उसे आप दाएं हाथ में 5 बार या 7 बार या 9 बार लपेट के आप बांध सकते हैं। तो ये आपको खास बात ध्यान रखने की, मतलब ये सब चीजें हनुमान जी की जब आप पूजा करें तो ये आप चढ़ाइए उनको। दोस्तों वो खास मंत्र जिसके बारे में आपको बताया था, उसकी साधना से आपके जीवन में दोस्तों क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी, शत्रु नाश होगा, और आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, मर्कटेश महोत्साहा, मर्कटेश महोत्साहा सर्वशोक विनाशना, मर्कटेश महोत्साहा सर्वशोक विनाशना, शत्रुन संघर माम रक्ष्य श्रियम दापय में प्रभु। इस मंत्र को आप दोस्तों 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला या 11 माला डेली जाप करिए, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक लगा होगा। इसको आप अपने जीवन में कल हनुमान जन्मोत्सव में इस वीडियो का उपयोग करेंगे, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आपका परिवार जहां पर भी हो हनुमान जी की उनको रक्षा प्राप्त हो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, और आपके सारे सपने पूरे हों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सीखते रहिए, उसे अपने जीवन में अप्लाई करिए और सफलता को प्राप्त करिए, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नमस्कार, धन्यवाद।